हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टिप चन्नी होनी क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? अगर खुद की बात करूं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बहुत सारा काम पेंडिंग है मेरा करना। स्टडी वर्क रहता है और तबीयत भी ढीली ढाली चल रही है। बट खैर छोड़ो, बहुत सारी दुविधा है। खैर हटाओ यार, साइड में करो और एडमिशन प्रोसेस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा बट सिचुएशन ऐसी चल रही है। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस के आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप सभी मुझे बता सकते हो कि आप सभी कैसे हो। मेरे की तरह ही लाइफ चल रही है या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो सब कुछ आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। वो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए फ्रीली, आप सभी कमेंट कर सकते हो। आज हम डिस्कस करते हैं एडमिशन प्रोसेस को। और ये जो है ये हर डोमेन के बच्चे के लिए है और दोनों ही क्लासेस के लिए, 9th के लिए भी और 11th के लिए भी। तो दोनों ही क्लासेस के बच्चे इसको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो देखो, एडमिशन प्रोसेस होता क्या है, बहुत सारे बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज होंगे। अगर एडमिशन प्रोसेस की मैं सही तौर पर बात करूँ तो एडमिशन प्रोसेस जो है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि वो पूरी की पूरी प्रक्रिया, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो कि आपके एडमिशन को लेकर होता है। मतलब कि किस तरीके से आपका एसओएससी में एडमिशन होगा, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। और उस प्रोसीजर का सबसे पहला पार्ट आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम का था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट जो है वो है आपका रिजल्ट का, जो कि अभी तक पेंडिंग है, अभी तक नहीं आया है। और मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को तो इस चीज़ की टेंशन हो रही होगी, थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो आना है, वो आपका सेकंड पार्ट, मतलब स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है एडमिशन प्रोसेस का। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो है आप सभी के पास एक मैसेज आता है, तो वो सब कुछ रिजल्ट में इंक्लूड होता है। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें चीज आती है, जैसे मतलब कोई भी बच्चा अगर पास हो जाता है, मतलब कि वो डोमेन के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सेलेक्ट हो जाता है, उसको क्रैक कर लेता है, सो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव रिजल्ट आया तो आपका थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत से बच्चों को नहीं पता है, मैं समझा देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स मेन आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आपकी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट वगैरह होती है। ठीक है, तो जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे आपके बारे में जो है एसओएससी जानना चाहता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपसे वो मांगेगा कि भाई जो मतलब कि, अब मैं बोल सकती हूँ कि जैसे वोटर आईडी की हम बात करें तो आपकी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना होगा तो ऑब्वियसली एसओएससी उस चीज को नहीं मांगेगा। जो चीज आपके पास होगी डॉक्यूमेंट्स में, या फिर जो चीज आपके पास होनी चाहिए आपकी एज के अप्रोप्रिएट और आपके स्टैंडर्ड यानी कि क्लास के अप्रोप्रिएट, वही आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेना, डॉक्यूमेंट की जो वीडियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, उसको देख लेना। सेकंड, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हुआ मींस आपका रिजल्ट सही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है, मतलब सब सही है। अब कुछ मतलब पंगा है ही नहीं किसी भी चीज में। अब आपका सीधे एसओएससी में एडमिशन लेने की बारी आती है। तो आपका जो फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप आपका होता है ओरिएंटेशन का। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, दैट मींस आप जो है एसओएससी में सिलेक्ट हो चुके हो पूरी तरीके से। अब बात आती है आपके एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने की, जो कि आप करते हैं अपने ओरिएंटेशन के थ्रू। ओरिएंटेशन भी बच्चों को नहीं पता होगा, वो भी बताती हूँ, सब्र करो, सब बताऊंगी। ठीक है, तो ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन में मेनली मैं बोल सकती हूँ कि आपके डिस्कशंस वगैरह होते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो से कि, हाँ मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आए। तो ओरिएंटेशन का मेन मतलब ये होता है कि आपको स्कूल में बुलाना और आपको बताना कि क्या क्या चीजें जो है एसओएससी में होने वाली है, एसओएससी के बारे में पूरा डिटेल में सब कुछ बताना। क्योंकि अभी तक आप एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे सॉरी उसके बाद आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद अब बारी आती है कि आप जिस स्कूल में पढ़ने वाले हो या जिस स्कूल में आपका एडमिशन होने वाला है उस स्कूल के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए ना। चलो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको यूट्यूब से मिल गई, हमारी तरफ से मिल गई, गूगल से मिल गई, लेकिन वो नॉलेज जो है काफी नहीं होती है। मतलब कि कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी बातें जो कि अंदरूनी बातें होती है, जैसे कि स्कूल टाइमिंग क्या होगा, ड्रेस क्या होगी, और क्या क्या चीजें स्कूल में होती
होती है, किस तरीके का स्कूल का डिसिप्लिन रहता है, सब कुछ ओरिएंटेशन में बताया जाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको कब से स्कूल जाना है, ये बात भी ओरिएंटेशन में बताई जाती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन जो है उसके लिए मैसेज आएगा आप सभी के फोन पर, जो कि आता है, मतलब कि जो भी आपने नंबर दिया होगा, एसएमएस दिया होगा, वो सब आपके जो है उस पर आ जाएगा कि भाई एसएमएस आ जाएगा आपके पास, और आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस स्कूल में आना है, कब आना है, क्या टाइम है ओरिएंटेशन का। और ओरिएंटेशन में पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए होता है, तो मैं तो कहूंगी कि दोनों को जाना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है या किसी काउंसलिंग की जरूरत है तो सब कुछ वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात होती है आपके ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में ही कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाता है भाई कि आपका जो डेट है, मतलब कि स्कूल ओपनिंग की, कि कब से आप सभी के लिए स्कूल ओपन होंगे या फिर कब से आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा, वो आपको ओरिएंटेशन में पता लग जाता है। बट ऐसा भी होता है कि अगर नहीं पता लगा है तो उसके लिए फिर आपके पास मैसेज किया जाता है कि भाई मैसेज करके बता दिया है आपको, तो वही सेम चीज रहेगी, मैसेज और ईमेल, उसको हमेशा चेक करते रहना। तो ये सब कुछ हुआ, ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ हुआ। अब समझ लो कि आपका एडमिशन पूरा हो चुका है एसओएससी में, फिर आप जाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और जाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर तो पूरा कंप्लीट हो ही गया ना एडमिशन प्रोसेस। तो यही 4-5 स्टेप्स का एडमिशन प्रोसेस होता है, और मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इससे एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं होती है। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो राउंड 1 राउंड 2 उसी में इंक्लूडेड है। रिजल्ट कट ऑफ भी आती है, बट वो रिजल्ट के बाद आती है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद कट ऑफ आती है, जो कि आप सभी चेकआउट कर सकते हो, एसओएससी की वेबसाइट पर आ जाएगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ओरिएंटेशन होगा। एक चीज और मेन है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के पास नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो आज रिजल्ट आ जाए, मैं बोलूँ आज रिजल्ट आ गया है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एसओएससी के स्कूल में। ठीक है, बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। अब उन डॉक्यूमेंट्स में से मान लो आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट ऐसा जो कि मिसिंग है, जो कि नहीं है, तो वो जो है उसको ले जाने तक का आपको 15 डेज या 10 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप उसको बाद में सबमिट करके आ सकते हो। तो जब आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर बच्चे का हो जाएगा ना, तभी ओरिएंटेशन जो है वो आपके कंडक्ट कराई जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि ओरिएंटेशन को कोई कोई इंडक्शन प्रोग्राम भी बोल देता है, जिसमें कि आपको सब कुछ बताया जाएगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ अच्छे से। और आपको फिर एसओएससी में बुला भी लिया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, होमवर्क भी दिया जाएगा, सब कराया जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। चलिए मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।